घूम लीजिए सारा जहां, घूम लीजिए सारा जहां, सच्चाई व अच्छाई की तलाश में। घूम लीजिए सारा जहां, चाहे सच्चाई और अच्छाई की तलाश में, लेकिन वो अगर आप में नहीं तो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। सच्चाई और अच्छाई ऐसी चीज है कि उसे ढूंढने के लिए सारी दुनिया का चक्कर लगा लीजिए, तो भी अगर वो आप में नहीं है तो कहीं मिलने वाली नहीं है। और महावीर स्वामी कहते हैं कि इस जीव की सच्चाई और अच्छाई तो ये है कि सही पुरुषार्थ करे तो आत्मा भी परमात्मा हो जाए, गिद्ध भी सिद्ध हो जाए और संसारी भी सन्यासी हो जाए। गिद्ध का जीव था जटायु का जीव। जटायु तो नाम रखा था सीता जी ने, राम जी ने, था तो गिद्ध। बड़ी बड़ी जटाएं देख के, उसका धर्म के प्रति समर्पण देख करके, मुनिराज के उपदेश से पंछी की रखवाली की, सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी सीता जी ने, और नाम रखा था जटायु। और वह गिद्ध का जीव भी धर्मात्मा और धर्म के सानिध्य में आकर के सिद्ध बनने के रास्ते पर चल पड़ा। उसने 5 अणुव्रतों को स्वीकार किया था। धर्मात्मा के सानिध्य में मांस खाने वाला पंछी भी शाकाहारी बन गया। जो हृदय से बदलता है, हृदय से सच्चा और अच्छा होता है, वो जीवन बदलता है। और कई बार कुछ छल करने वाले लोग ऐसे भी होते हैं कि महान तपस्वी त्यागी गुरुओं के सानिध्य में जाकर के बाहर से दिखावा बहुत करते हैं और भीतर से वैसे गंदे के गंदे रहते। शराब जैसे व्यसन और तंबाकू गुटखे में डूबे हुए लोग भी थोड़ी देर के लिए धर्मात्मा बन जाएंगे और बाद में वही कर्म में लग जाएंगे। जानवर बदल सकता है तो ये इंसान क्यों नहीं बदल सकता? निश्चित है कि इसकी होनहार बुरी है। इसलिए धर्म के सानिध्य में आकर के और धर्मात्माओं के सानिध्य में आकर के भी ऐसा करता है। बाहर से दिखावा कुछ और करता है और भीतर से कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि उनका धर्म दिखाने का और जीने का और। यहां तो सीधा साधा खाता है। महावीर स्वामी कहते हैं यहां कोई करता नहीं है, यहां कोई ईश्वर कंट्रोल करने वाला नहीं है, यहां कोई तुम्हें मारने और बचाने वाला भी नहीं है। यहां तो तुम जैसा बीज बो वैसा फल तुम्हें ही मिलना है। तुम जैसा कर्म करो वैसा फल तुम्हें ही मिलना है। अगर सच्चाई और अच्छाई तुम में नहीं है तो तुम दुनिया में कहीं भी खोजने चले जाओ, न तुम्हें सच्चाई मिलेगी न अच्छाई मिलेगी। अभी तो तुम गड़बड़ हो तो तुम्हें जो भी दिखेगा वो अच्छा इंसान भी तुम्हें गड़बड़ ही दिखेगा। दो किसान थे और दोनों खेती करते थे, फल लगाते थे। एक किसान के लीची की बढ़िया खेती हुई, दूसरे के सेवफल की। एक बार बाजार जा रहे थे, दोनों ने कहा कि भाई अपने दोनों की जो टोकनी है, जो फल वाला जार है, बर्तन है, टोकनी, टोकनी जानते हैं आप लोग? अब तो सब चीजों के नाम बदलते जा रहे हैं।
दोनों के फल भरे हुए थे। दोनों टोकरियां रखी थी पास पास में। लीची भी बहुत अच्छी थी, एप्पल भी बहुत अच्छे थे। जिसकी लीची थी उसने क्या किया, एप्पल वाली टोकनी से चुपचाप 4-5 एप्पल निकाल लिए। एप्पल बेचने वाला उसने बहुत ज्यादा गौर नहीं किया, उसे पता भी नहीं पड़ा, उसने ज्यादा खोजबीन भी नहीं की और ज्यादा ये कुछ नहीं किया कि कुछ फल कम हो गए। बाजार गए, व्यापार हुआ, जैसा जैसा लाभ होना चाहिए था हो गया। लेकिन अब एप्पल वाले को तो कुछ नहीं है खबर कि क्या हुआ, लेकिन लीची वाला सोच रहा है बाजार में सामान बेचने के बाद भी कि जैसे मैंने इसके एप्पल चुरा लिए, कहीं वैसे इसने मेरी लीची तो नहीं चुरा ली। जैसे मैंने इसके एप्पल चुरा लिए वैसे इसने मेरी लीची तो नहीं चुरा ली। उसको ये भी पता नहीं कि उसके एप्पल चोरी चले गए हैं, कि उसको लीची चुराना चाहिए कि कुछ करना चाहिए, उसको कुछ खबर नहीं है। लेकिन ये अपने आप जबरदस्ती दुखी हुए जा रहा है। लगता है कि कुछ व्यापार कम हुआ है, कहीं इसने मेरी कुछ लीची तो नहीं चुरा ली। लेकिन जब आप किसी को धोखा देते हो तो आपके साथ धोखा होता है। वो करे करे ना करे, आज हो ना हो, लेकिन होता है। और उसमें भी अगर देव शास्त्र गुरु के साथ धोखा किया जाए, दान धर्म के साथ धोखा किया जाए, तो बहुत बुरी तरह गले पड़ता है वो। इसलिए जो सच्चे दिल के लोग होते हैं वो सीधा साधा जीवन रखते हैं, सीधा साधा काम करते हैं, जो हैं सो हैं। कोई कोई ऐसे फक्कड़ लोग मिलते हैं कि अगर उनको किसी त्याग के बारे में कहा जाए, कल एक मुसलमान आए थे, उनको ऐसे कहा कि भाई जमे तो आप मांस का त्याग करिए, नॉनवेज नहीं खाते होंगे। उन्होंने स्वीकार किया, नहीं खाते हैं, ऐसे ही चलता है हमारे उधर जाति में, लोगों में, समाज में, ये वो। तो उनको कहा कि आप कोशिश करिए, तो उन्होंने कहा कैसे जमेगा, इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह के लोगों के बीच में रहना पड़ता, जमेगा नहीं। तो फिर उनको दूसरी बात सुझाई कि ऐसा करिए ना, फिर आप अपने पैसे से और अपने घर में इस तरह की कोई चीज का यूज मत कीजिए। बड़ी खुशी से बोला कि हाँ आचार्य श्री, ये मेरे को जम सकता है, मैं अपने पैसे से और अपने घर में ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इसमें आप एक इंसान की सच्चाई देख सकते हैं। उसको जो नहीं जम रहा था तो उसने कह दिया कि परिस्थितियां ऐसी हैं और नहीं जम रहा है, लेकिन इस तरह से मेरे को कुछ जम सकता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बात का निर्वाह करूं। कुछ लोग होते हैं साफ, चाहे वो आपकी नज़र में बहुत निम्न क्वालिटी का क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि साफ नज़र के होते हैं, साफ दृष्टि के होते हैं। वो गलत हैं तो अपने आप को गलत स्वीकार कर लेते हैं और नहीं बनता तो कह देते हैं कि मेरी गलतियां नहीं छूट सकती, लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं कि यहां ऐसे कुछ ऐसे कुछ। इसलिए नियम लें, जरूर लें, लेकिन उसका अच्छी तरह से निर्वाह करें। जटायु का जीव नियम लेता है मुनिराज के सानिध्य में। आपको वो मालूम होगा, पद्म पुराण का जिसने स्वाध्याय किया हुआ, रामायण में भी दिखाते हैं वो जटायु पक्षी रावण से युद्ध करता है। वहाँ एक सामान्य घटना दिखाते कि पक्षी भी सीता जी की रक्षा के लिए आता, लेकिन इसमें उसका पूरा चरित्र जोड़ा है कि पिछले जमाने में कभी वो एक राजा था, मुनियों का भक्त था, लेकिन मुनिराज से चिढ़ने वाले किसी मंत्री ने एक ऐसा नाटक रचाया कि एक भांड को नंगा करके रानी के पास भेज दिया। तो राजा ने जब ये दृश्य देखा तो वो उसको ऐसे लगा कि मुनिराज हैं ये और इनने ऐसा गलत एक्शन किया है, रानी के पास जाने की क्या जरूरत थी। वो नाराज हो गया बुरी तरह से
और सारे मुनियों को खत्म करवा दिया, घानी में पिलवा दिया। वो 500 मुनिराजों की कथा। वो एक जटायु का जीव है, इसका नाम था दंडक राजा। और फिर ये क्या हुआ कि एक मुनिराज जो कहीं दूसरे गांव चरिया वगैरह को गए थे, तो वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा कि उधर मत जाइए, उधर ऐसा ऐसा हो रहा है, सारे मुनियों को तेल पीसने बनाने वाली घानी में पेल करके सबको खत्म कर दिया है, आप मत जाइए। उनको सुना तो उन्हें भयंकर गुस्सा आया। मेरे गुरु भाई, मेरा संग इतना बड़ा, इतने तपस्वी ऐसे साधु, कल तक राजा भक्त था, अभी ये सब नाटक क्या हो गया। बड़ा आक्रोश हुआ कि कैसे ये सब किसने प्रपंच रचा। ऐसा आक्रोश हुआ कि वो तपस्वी तो थे ही, उनकी तपस्या के प्रभाव से जैसा द्विपायन को अग्नि का गोला निकला था, अग्नि का पुतला निकला था, तेजस शरीर निकला था, वैसे ही तेजस शरीर उनको भी निकला और राजा राज्य सारा कुछ सब भस्म कर दिया। लेकिन आप देखिए जीवों के परिणमन किस ढंग से होते हैं। आप इंसान होकर के भी अपने नियम धर्म पर दृढ़ ना रह पाएंगे तो फिर कौन सी गति में, कौन सी पर्याय में क्या करेंगे। सज्जनों, भेद विज्ञान के बल पर, वीतरागता के बल पर ही जीव का कल्याण होगा। विज्ञान निहित मोहम कुटि प्रवेशो विशुद्ध कायमिव त्यागा परिग्रहाणा मवश्य मजरामरम कुरुते। ये कह रहे हैं गुणभद्र स्वामी, 108वां श्लोक है आत्मानुशासन का। जिस प्रकार पवन साधन में कुटी प्रवेश करने से, माने कुंभक प्राणायाम करने से शरीर निर्मल होता है, उसी प्रकार जो भेद विज्ञान द्वारा मोह नष्ट करता है, परिग्रह का त्याग करता है, वह अवश्य ही अजर अमर पद को प्राप्त करता है। विज्ञान निहित मोहम, भेद विज्ञान के बल पर जो मोह को तोड़ता है, कैसे नष्ट करता है। जैसे कोई कुंभक प्राणायाम करता है, सांस को रोकता है तो उसका मन भी रुक जाता है और शरीर भी उसका साफ सुथरा होता है, निर्मल होता है। ऐसे ही जो व्यक्ति परिग्रह का त्याग करता है वह अवश्य ही अजरामर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। देखिए, उसने अपने दुर्भावों का त्याग किया, परिग्रह वृत्ति का त्याग किया, जटायु जीव ही देव पर्याय को प्राप्त हुआ। सज्जनों, गानाड़ों में लंबी विस्तृत चर्चा है योग की, प्राणायाम की, ध्यान की, योग की 8 अंगों की। और आचार्य गुणभद्र ने भी ये शब्द प्रयोग किया है कुटी प्रवेशो कुंभक के लिए। कुंभक, रेचक, पूरक की प्राणायाम आदि की जो पद्धति है ये आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है। जैन आचार्य इसमें बहुत पारंगत होते थे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पंच परमेष्ठी की स्तुति करते हुए एक श्लोक लिखा, प्रातिहार्य जनान सर्वान। प्रातिहार्य जनान सिद्धांत गुणै सूर्य सुमात्र भी पाठ कान विनय साधुन योगांगई रस्त विस्तवे। 8 प्रातिहारियों के साथ में अरहंतों की वंदना करता हूं, 8 गुणों वाले में अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की वंदना करता हूं, अष्टमात्रिका को धारण करने वाले 8 आचारांग आदि को धारण करने वाले आचार्य की वंदना करता हूं, और ज्ञान के 8 अंगों को धारने वाले उपाध्याय की वंदना करता हूं, और योगांगई रस्त अभिष्टवे, योग के 8 अंगों से सहित मुनिराजों की वंदना करता हूं। माने मुनिराज योग के 8 अंगों को भली भांति जानते थे। आज भी अनेक मुनि जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो भी बहुत सारी योग निष्ठी तो रहते हैं मुनि। मन वचन काया को रोकते हैं, साधते हैं, गुप्ती का पालन करते हैं। योग के 8 अंग यम, नियम, प्रत्याहार, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ऐसे योगों के अंग से सहित मुनिराजों को वंदना करना। ऐसे योग पारंगत मुनिराज, जैसे कोई लोग जैसे अपने देह को एकदम स्वस्थ और व्यवस्थित रखते हैं,
मन को साधते हैं, ध्यान को साध लेते हैं, ऐसे ही सर्व संग त्याग करने वाला, परिग्रह को त्याग करने वाला अपनी आत्मा को साध लेता है, अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध भगवान बन जाता है। आत्मार्थी सज्जनों, ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक हम वीतराग जिन शासन की महिमा का ध्यान रखते हुए पालन करें, इससे हमारी आत्मा का ही हित होगा। लापरवाही करेंगे तो हमारा ही नुकसान भी होगा। भाई ये तो ऐसा मार्ग है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी कहीं से भी इसको स्वीकार करे और संकल्पबद्ध होकर के इस रास्ते पर बढ़े तो उसकी आत्मा का कल्याण होगा ही होगा। और जो लापरवाही करेगा, हुआ ना, यूं बड़ा धर्मात्मा था राजा, लेकिन एक खोटे नाटक के कारण से एक भांड ने नाटक रचा, राजा का दिमाग खराब हो गया। अरे पूछ परख तो करना थी कि कौन आदमी है, कैसा हो रहा है, क्यों किया है। नहीं, उनको मुनि मान लिए झूठा झूठा, और फिर मुनियों पर उपसर्ग कर दिया। ये दिमाग, ये मन कब किस ढंग से काम करने लग जाए ना, और कब कहां से कहां पहुंचा दे, बहुत मुश्किल है। इसलिए हमेशा होश में रहने की कोशिश करिए, हमेशा सावधान विवेक पूर्वक जीने की कोशिश करिए। जिन मार्ग की धारा में चलेंगे तो हम सिद्ध शिला तक जरूर पहुंचेंगे। जैसे अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की आराधना कर रहे हैं, वो जीव पवित्र होकर के भगवान बन गए, और उन्हीं की आराधना करके, उनके गुणों को जान करके उसी रास्ते हम भी चलेंगे तो हम भी एक दिन भगवान बनेंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन। कौन से दिन होंगे? एक दिन। लेकिन हम आज से ही कोशिश करेंगे तो जीवन मंगलमय जरूर होगा। आत्मार्थी सज्जनों, सन्मार्ग को जानना, सन्मार्ग को मानना और सन्मार्ग पर चलना दुर्लभ से दुर्लभ बात है। बहुत बड़ी जीव राशि, अनंत जीव राशि ऐसी है जिसे कोई खबर नहीं है धर्म की, धर्म ध्यान की। ये केंद्रीय जीव तो टोटल बेहोशी में पड़े हैं, उन्हें तो कुछ खबर दबर है ही नहीं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगियों को भी कोई, वो चल फिर सकते हैं, खाने पीने के लिए दौड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई धर्म ध्यान की कोई खबर नहीं। संगी में आओ तो नरक की, नार की जो है, अपने नरक के दुखों से ही बस उसी में ही मगन है। मगन क्या है? फुर्सत ही नहीं है लड़ाई झगड़े से।